मॉनसून खत्म होने के बाद खुशनुमा मौसम के बीच गंगोत्री धाम में एक बार फिर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। गंगोत्री धाम मंदिर परिसर में आजकल ढोल दमाऊ की थाप पर झूमते थिरकते श्रद्धालु अलग ही आध्यात्मिक माहौल बना रहे हैं। मंदिर के पास गंगा नदी में पानी के बहने की आवाज और उत्तर दिशा में बर्फ से ढकी पर्वतीय चोटियां मोहक और शानदार प्राकृतिक छटा बिखेर रही हैं। समुद्र तल से 11,204 फीट की ऊंचाई पर बसे गंगोत्री धाम में देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सब आदमी सब जगह से यहां आके एक बार दर्शन कर ले गंगा मैया की। और ये चारों धाम यात्रा से भारत की सब जुड़े हुए हैं। चारों तरफ से लोग आए और लोग चारों तरफ ये गंगा मैया का ये जो रहता है वो चारों तरफ फैलाए और देश की चारों तरफ से लोग आए और यही हमारा मन का पूरा इच्छा है। हम लोग सब बेंगलोर से आए हैं। हमारा 15-20 लोगों का ग्रुप है एंड हम लोग जा रहे हैं आगे गौमुख तपोवन ट्रैकिंग के लिए। गंगोत्री एक 4 धाम में से एक है तो सोचा चलो वो भी रास्ते में हो जाएगा। मनोकामना तो बस यही है कि सब सुख सफल वापस घर पहुंच जाए। पौराणिक ग्रंथों की मान्यता है कि कपिल मुनि के श्राप से नरक को प्राप्त अपने 60,000 पुरखों के उद्धार के लिए महाराजा भगीरथ ने गंगोत्री धाम में मौजूद शिला पर 5,500 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। महाराजा भागीरथी की तपस्या के बाद ही मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारने के लिए शिवजी राजी हुए थे। गंगा की महाप्रलयकारी धार को संभालने के लिए महाराजा भागीरथ ने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 1 साल तक शिव शंकर की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और गंगा का वेग बरसों तक अपनी जटाओं में थाम लिया। जी को भी इस तीर्थ के बारे में जो है मालूम नहीं। जब देव ऋषि नारद तीनों लोक में विचरण करते हुए ब्रह्मलोक में गए तो देव ऋषि नारद से ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप तीनों लोक में विचरण करते हैं देव ऋषि, कभी आप गंगोत्री तीर्थ में गए, वहाँ का महात्म मुझे बताइए। तो देव ऋषि नारद कहते हैं भगीरथ तपस्तानम तीर्थलोकेषु विरुस्तम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानी नारद, कि जो गंगोत्री तीर्थ है जो राजा भगीरथ की तपस्थली है जहाँ पर गंगा स्वर्ग से उतरी है वो तीनों लोक में विख्यात और वो लोक पे साक्षात वैकुंठ है। यहाँ महाराजा भागीरथ की घोर तपस्या के बल पर गंगा धरती पर उतरी, इसलिए मां गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भगीरथी और देवप्रयाग के बाद मां भगीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। मोक्षदायिनी मानी जाने वाली मां गंगा के दर्शन के लिए पूरे भारत का या यूं कहें कि पूरी दुनिया से लोग गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं।